हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम करेंगे सिनोनियम्स। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरसाइज आज की होगी वो सिनोनियम्स की होगी। स्टूडेंट्स, हमने आपको बता ही दिया है सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स क्या होते हैं। सिनोनियम्स मतलब जो हमारे पर्यायवाची होता है, एंटोनियम्स मतलब हमारे विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपोजिट वर्ड। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सिनोनियम्स। स्टूडेंट्स, हमारे एग्ज़ाम होगा उसमें हमारे सिनोनियम्स एंटोनियम्स वन वर्ड इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आप लोग इन पे ध्यान रखिएगा। और बाकी आगे आपके लिए बता देंगे, आपके टेंस से भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके, और जो आपका फ्रेमिंग टैक्स है उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके बारे में मैंने आपके लिए बता दिया आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से आएंगे। स्टूडेंट्स, आपके जो एग्ज़ाम में इसमें आएंगे वो आएंगे आपके, जैसे आपके लिए 4 क्वेश्चंस दे दिए उन्होंने। ठीक है, सॉरी 4 ऑप्शंस दे दिए, एक क्वेश्चन दे दिया। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर। आंसर उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, आपको आंसर आपके क्वेश्चन में आ गया। आपको आंसर और एक आंसर में मतलब आपके लिए जो क्वेश्चन में उन्होंने आंसर दे दिया, आंसर का हमें सिनोनियम्स करना है, तो उन्होंने एक दे दिया रिप्लाई। ठीक है, बाकी 3 उन्होंने दे दिया, इसमें से 3 किसी भी इनमें से ले लिए उन्होंने। जैसे एडविंट हो गया, एक्सप्रेस हो गया, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, इसमें से 3 आ गए। तो अगर आपने अच्छे से सिनोनियम्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आंसर मीन्स रिप्लाई, रिस्पॉन्स, सॉल्यूशन। तो इनमें से अगर वो तीन में से कोई सा भी आ जाएगा तो हम अच्छे से उसके लिए कर सकेंगे। ठीक है, अगर हमने पढ़े होंगे तो। इसलिए हमारे लिए देखिए, एंटोनियम्स सिनोनियम्स कितना भी लर्न करें हम, एकदम से हमें लर्न नहीं हो पाते हैं। जब तक हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें लर्न नहीं हो सकते। सो स्टूडेंट्स, आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके लिए मतलब अच्छे से ये आप आ पाएँ। ठीक है, आपके लिए इनके लिए अगर देखें तो हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे वर्ड पावर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम मतलब करें तो अगर अच्छे से हमें वर्ड पावर आते हैं तब भी हम अच्छे से इनके लिए कर सकते हैं। वन वर्ड हुए हमारे एंटोनियम्स सिनोनियम्स, तो हमें कोई रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो इनमें करने के लिए हमें इसकी कुछ जो प्रैक्टिस है उसके लिए ज़्यादा करना चाहिए। प्रैक्टिस से क्या होता है, हम बार बार एक चीज़ को करेंगे तो हमें आ जाएगी और ईज़िली आएंगे। आपके एग्ज़ाम में कोई ऐसे नहीं आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि मतलब जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे 4 ऑप्शंस दिए होंगे। 4 ऑप्शंस में आपको करेक्ट होगा, उससे मतलब टिक करना होगा। आइए हम कुछ ये करते हैं सिनोनियम्स। जैसे अबैंडन, छोड़ देना। ठीक है, गिव अप, एब्डिकेट, forsake। ठीक है, तो अगर हम तीनों इसको भी मिलाकर अगर 1 2 3 4 ये हमारे 4 हुए, अगर हम चारों को अच्छे से लर्न करेंगे तभी हमें पता होगा। हो सकता है उन्होंने गिव अप की जगह पे एब्डिकेट कर दिया और आंसर में गिव अप कर दिया, या फिर forsake कर दिया आंसर में एब्डिकेट कर दिया। तो इसलिए हमें ये ऑप्शन अच्छे से लर्न करने होंगे। ठीक है, अडेप्ट मतलब प्रिवीण। ठीक है, तो स्किलफुल। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटरियस, एक्सपर्ट, एप्ट। ठीक है, एड मतलब सहायता करना, असिस्टेंस, सपोर्ट, रिलीफ, हेल्प। ठीक है, अब उन्होंने वर्ड दे दिया हमें, रिलीफ या हेल्प दे दिया, इनमें से कोई दे दिए। तो जब तक हम इनके लिए लर्न नहीं करेंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हमें हेल्प पता है और बाकी हमें कुछ पता ही नहीं है, हेल्प का हमने देख लिया कि हेल्प मीन्स सहायता करना होता है, अब हमें ऐड का पता ही नहीं है ऐड मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो हम सही से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एपोलॉजी। ठीक है, यानी कि क्षमता याचना, तो एक्सक्यूज़। नेक्स्ट मतलब क्षमा याचना करना किसी से। ठीक है, एक्सक्यूज़, पार्डन और अमेंड्स, रिग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्सिटी, यानी कि मुसीबत। ठीक है, एडवर्सिटी मीन्स मुसीबत। तो इसके लिए अगर हम बोलेंगे तो कैलमिटी और माइजरी ऑफ मिसफॉर्चून। ठीक है, ये बोलेंगे हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा आता है एबिलिटी के बाद में एंगर। एंगर मतलब क्या होता है, क्रोध होना किसी से, मतलब
क्रोधित होना, ठीक है। अब जब तक हम क्रोध के सिनोनियम्स नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता होगा कि और कौन से। तो क्रोध के लिए हम ले तो रेस, फ्यूरी, डेथ, ठीक है। अब उन्होंने वर्ड दे दिया फ्यूरी, और आंसर में उन्होंने दे दिया हमारा एंगर। अब एंगर का हमें पता ही नहीं है कि मतलब फ्यूरी मीन्स क्या होता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए फ्यूरी मीन्स ना क्रोध होना, ठीक है। ब्रेथ मीन्स भी क्रोध होना, रेज मीन्स भी क्रोध होना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आंसर मतलब रिप्लाई। अब ये दोनों तो कॉमन वर्ड है हम लोगों की लाइफ में, डेली यूज़ में हम यूज़ करते रहते हैं हम लोग। तो आता है हमारा रिस्पॉन्स, उन्होंने दे दिया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एकदम नहीं आता दिमाग में कि सॉल्यूशन मतलब, तो हमारा क्या आंसर होगा, रिस्पॉन्स, रिप्लाई या फिर आंसर, ठीक है। एग्रोन्स मतलब अभिमान, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक्टिनेस, इंसोलेंस, प्राइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा असीज, चढ़ाई, एलिवेशन, अचीविंग, लिफ्ट, राइज, ठीक है। ये आएंगे हमारे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा आता है सही है असेस्ट मतलब चढ़ाई, ठीक है। तो एलिवेशन या फिर अपसेलिंग, लिफ्ट, राइज। नेक्स्ट आता है हमारा अटैक मतलब आक्रमण करना, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एज्यूल्ट बोलेंगे, ऑल आउट बोलेंगे, एक्टिसिशन बोलेंगे, इन्वेंशन, ठीक है, इन्वेंशन बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्नॉलेज, ठीक है, यानी कि स्वीकार करना। तो एक्सेप्ट करना, एडमिट, एक्सप्रेस या फिर कन्फेंस करना। कन्फेंस मतलब स्वीकार करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम वर्ड की बात करें तो हमारा आता है एक्चुअल। एक्चुअल मीन्स क्या होता है, हम सभी जानते हैं एक्चुअल मीन्स वास्तव में। तो रियल, करेंट, ठीक है। इफेक्चुअल, इफेक्चुअल वर्ड उन्होंने दे दिया इफेक्चुअल, वहाँ पे दे दिया उन्होंने करेंट, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। फिर आता है हमारा अटेन मतलब प्राप्त करना, गेन, अचीव, एक्योर, सक्सीड। नेक्स्ट आता है हमारा वेन मतलब साफ। तो कर्स आया हमारा, मिसचीफ आया हमारा, ठीक है, और सेक्यूर हार्म। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं, जैसे बिलीव मतलब विश्वास करना, ठीक है। तो फैथ आया यहाँ पे हमारा, कॉन्फिडेंस आया, करेंडेंस, ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा आया ब्यूटीफुल वर्ड। तो डिलाइटिंग, ग्रेटिफाइंग, चार्मिंग, लवली, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सभी सिनोनियम्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बोल्ड, साहसी, ठीक है। साहसी अगर हम बात करें तो होता है हमारा कॉरेज, फेयरलेस, और वायलेंट, बोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट यानी कि लाभ, प्रॉफिट, एडवांटेज, गेन। बिजी मतलब व्यस्त, ठीक है, व्यस्त, एक्यूपाइड, एम्प्लॉयड, इंगेज्ड। अब उन्होंने वर्ड दे दिया आपको इंगेज्ड और आंसर में आपका आ गया एम्प्लॉयड, ठीक है। तो आप इनके लिए भी लर्न करिए साथ में। ऐसा नहीं है आपने बिजी वर्ड देख लिया और इसी को केवल लर्न कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लेवर। क्लेवर मीन्स चतुर, ठीक है। तो स्किलफुल और इंगेनियस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड चिंता स्वीकार करना, कन्फ्यूज करना। कन्फ्यूज मतलब स्वीकार करना, एक्नॉलेज, ठीक है। इसका हम बता भी चुके हैं, एडमिट ऑन, ये हमने आपको भी बता भी दिया लास्ट में। फिर आता है हमारा, इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट ही देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है।
कमांड मतलब आदेश देना किसी के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर, कंट्रोल, रेस्ट्रेन करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉरेज, साहस। तो ब्रेवरी और ऑनेस्टी, बोल्डनेस एंड वेलर, ठीक है। ये आपके लिए इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है।